अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर इस्लामियात चैप्टर 2 इस्लामी शख्स। और आज का हमारा क्वेश्चन है जहाद इस्लामी से क्या मुराद है, इसकी किस्में और फ़ज़ाइल बयान करें। उसने जहाद इस्लामी का पूछा है। पेज नंबर 31, 32 और 33 पर चलते हैं। पेज नंबर 31 पर आ चुके हैं। जहाद बिल सैफ, जहाद बिल सैफ को जहाद इस्लामी कहा जाता है। जहाद इस्लामी से मुराद वो जहाद जो इस्लाम की राह के लिए लड़ा जाए, जो कफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ा जाए, जो इस्लाम को एक मिसाल रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, उन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम को कुचलने के लिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसके ख़िलाफ़ जहाद लड़ा जाए। जहाद बिल सैफ। हक़ व बातिल की कशमकश में वो मकाम आकर आता है जब तागूती कुफ्त हक़ का रास्ता रोकने और उसे मचाने के सर्द जंग से आगे बढ़ खुली जंग पर उतर आती हैं और मुसलमानों को मिली तहफ़्फ़ुज़ व बक़ाए दीन के लिए इनसे नबर आज़मा होना पड़ता है। इसकी दो अक़साम है, मुदाफ़ाना जहाद, मुस्लहाना जहाद। अब मुदाफ़ाना जहाद, अगर कोई गैर मुस्लिम कुव्वत किसी मुसलमान मुल्क पर हमला कर दे, गैर मुस्लिम कुव्वत, तो उस मुल्क के मुसलमानों पर अपने दीन, ईमान, जान व माल और इज़्ज़त आबू के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। उन मुसलमानों पर जहाद फ़र्ज़ हो जाता है उनके आगे अगर गैर मुस्लिम कुव्वत हमला कर देती है। मुसलमान ममालिक और इस्लामी माशरे को गैर मुस्लिमों के तसल्लुत से महफूज रखने के सिलसिले में जो भी कोशिश की जाएगी वो जहाद शुमार होगी। मुदाफ़ाना जहाद की एक किस्म यह है कि अगर किसी गैर मुस्लिम रियासत की मुसलमान रियासत पर महज इसके मुसलमान होने की वजह से जुल्म व सितम ढाया जा रहा हो तो फिर भी जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। तो आलम इस्लाम इसे जुल्म व सितम से निजात दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करे। ज़रूरी नहीं कि ये उसी मुल्क के अंदर जो मुसलमान है उस पर जहाद फ़र्ज़ हो जाए। दुनिया, पूरी दुनिया की जहाँ मुसलमान है वो इसके हिस्सा ले सकते हैं। मुस्लहाना जहाद, जो शख्स कलमा तैयबा पाए कि अल्लाह की हाकिमियत और नबी अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत का इक़रार करता है, उस पर लाज़िम आता है कि वो सारी दुनिया में अल्लाह ताला की हाकिमियत और नबी अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज़ करने के लिए कोशा रहें। अल्लाह ताला नबी अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का एक अहम मकसद दीन का हक़ का क़याम बताता है। सूरह तौबा आयत नंबर 33 का तर्जमा वही है, अल्लाह जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और दीनी हक़ के साथ भेजा ताकि वो इसे हर दीन पर गालिब करे, खा मुशरिकों को कितना ही नागवार हो। एक और जगह इशारा सूरह अल-अनफ़ाल 39, और मुसलमानों उन काफ़िरों से लड़ते हो जाए ताकि कोई फितना बाकी ना है और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। जहाद के फ़ज़ाइल आ चुका है। ये हमने पूछा है जहाद की किस्म फ़ज़ाइल। कुरान हकीम और कुतुब हदीस में जहाद के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल बयान हुए। अरशाद बारी ताला है। सूरह सफ़ नंबर 4 आयत तर्जमा, बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ़े बांध के कतार करते हैं, गोया वो सीसा फैलाई हुई दीवार हो। अल्लाह जी उन इंसान से मोहब्बत करते हैं सफ़ बांध कर हो जाते हैं जो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, अल्लाह की राह में दीन इस्लाम के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कसम है अल्लाह की जिसकी मुट्ठी में मोहम्मद की जान है, अल्लाह की राह में जहाद करने के लिए एक सुबह या एक शाम का सफ़र दुनिया माफ़िया की नेमतों से बढ़कर है और अल्लाह की राह में दुश्मन के मुकाबले आकर ठहर रहने का सवाब घर में 70 नमाज़ों से ज़्यादा है। बिलाशुबा ये जहाद की इज़्ज़त और शहादत की तरफ ही का जज्बा था कि कौन औला के मुसलमान दुनिया पर छाए रहे और पूरे खुदा अर्ज़ पर उनकी इज़्ज़त और शौकत की धाक बैठी हुई थी। यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ह करें। पेज नंबर 35-36 पर मौजूद है। सवाल पूछा गया है कि औलाद के जो हकूक़ व फ़राइज़ है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने वाज़ह करना है, कुरानी आयत और सुन्नत की रोशनी में। अब आ चुके हैं पेज नंबर 35 पर औलाद के हकूक़। हज़ूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवी से पहले की तारीख़ पर नज़र डालो तो मालूम होगा कि एक ज़माने में इंसान की संग दिली इस दर्जे को पहुँच गई थी वो अपनी औलाद को कत्ल कर डालता था। बेटियाँ ज़िंदा होती थी, उनको ज़िंदा पैदा होती थी, उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता क्योंकि ये बेटियाँ हैं। ये इतना ज़माना जहालत में इस कदर तक जुल्म था। इस्लाम ने इंसान के दिल में सोए हुए जज्बा रहमत और उल्फत को जगाया तो दुनिया से कत्ल औलाद की संग दलाना जिसम और मिट्टी औलाद को अपने वालिदैन से मोहब्बत शफ़क़त की एक नेमत बात फिर मिली। कुरान हकीम में मुआशरे की दीगर बुराइयों के साथ कत्ल औलाद में भी इन अल्फाज में मना फरमाया। सूरह बनी इसराइल 31 आयत, और अपनी औलाद को तंग दिली के खौफ से कत्ल ना करो, हम उन्हें इज़्ज़त अता फरमाते हैं और तुम्हें भी बेशक उनका कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
शिरक उन्हें दराफ्त किया। उसके बाद आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वालिदैन की नाफरमानी। अर्ज़ किया इसके बाद अरशाद हुआ तुम अपनी औलाद को इस खौफ से मार डालो कि वो तुम्हारे खाने में हिस्सा बटाएगी। तालीमात इस्लाम के तहत वालिदैन पर औलाद के मुतअद्दिद हकूक़ आयद होते हैं, जिनकी का हक़ बुनियादी ज़रूरत की फहमी, खाने पीने, रिहाइश और इलाज का हक़, हस्ब मकदूर तलीम व तरबियत का हक़। अगर वालिदैन ये जुमला हकूक़ बहसन बखूबी अदा करते रहें तो न सिर्फ ये कि उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है बल्कि उनकी औलाद उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है। उसके बरअक्स जो लोग औलाद के हकूक़ की अदायगी पर अपने आराम व आसाइश को मुकद्दम रखते हैं उनकी औलाद उनकी आखिरी उम्र में उन्हें बेसहारा छोड़ देती है। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि जहाँ वो अपनी औलाद को रोज़ी कमाने के काबिल बनाने की तदबीर करते हैं वहाँ उनमें फ़िक्र आखिर भी पैदा करें और अमल सहला की तरबियत दें। अल्लाह ताला ने वालिदैन की ज़िम्मेदारी को बड़े अंदाज में फरमाया। सूरत तहरीम 6 ऐत ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को अपने घर वालों को इस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। बिलाशुबा अगर वालिदैन अल्लाह और उसके रसूल खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक अपनी औलाद के हकूक़ बतौर ऐसे अदा करें और उस नेकी की राह पर लगाएँ तो न सिर्फ ये कि वो दुनिया में इनकी राहत का सामान बने बल्कि आखिर में भी इनका बख्शिश का ज़रिया बनेगी। यहाँ तक हम मुकम्मल।